दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। दोस्तों, देखने में वो बेहद ही खूबसूरत और उसकी जवानी बिल्कुल झलक रही होती है। दोस्तों, वो अपनी इस जवानी और अपनी खूबसूरती का किसी से इज़हार भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो दोनों आँख से अंधी थी और अंधी होने के कारण उसके माता-पिता भी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूँढ रहे थे। दोस्तों, उससे एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। दोस्तों, उसका नाम निधि होता है और निधि के लिए उसके माता-पिता लड़के की तलाश कर रहे थे। दोस्तों, 2 महीने के बाद निधि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाता है। दोस्तों, लड़के को देख करके जब उनके माता-पिता आकर के निधि और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम स्नेहा होता है, उन दोनों से बताते हैं, तो निधि बहुत खुश होती है कि उसका जो शौहर है, उसका जो पति है, जिसके लिए उन्होंने रिश्ता ढूँढा है, वो बहुत ही अच्छा है और जिसका नाम आकाश होता है। दोस्तों, वो तो खुश होती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो दोनों आँख से अंधी थी, वो ये सब देख करके, इन सारी बातों को सुन करके उसे रोना आ जाता है और वो अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। दोस्तों, ये देख करके उसकी छोटी बहन जो निधि होती है, वो उसके कमरे में जाती है और अपनी बहन का रोने का कारण पूछती है। दोस्तों, उसकी बड़ी बहन पहले तो मना कर देती है और बातों को टाल देती है, लेकिन जब बार-बार निधि उसके रोने का कारण पूछती है, तो वो भी खुल करके बता देती है कि बहन, मुझे भी शादी करना है और मुझे भी एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद निधि को भी रियलाइज़ होता है कि सही बात है, जब मेरी शादी हो रही है और मैं तो अपनी दीदी से छोटी हूँ, तो मेरी बड़ी बहन को भी पति की ज़रूरत है और इन्हें भी एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के बाद निधि कहती है, "ठीक है दीदी, तुम रो मत, मैं पापा से, मम्मी से बात करूँगी और आपके लिए भी एक रिश्ते की तलाश करवाऊँगी।" दोस्तों, फिर क्या, निधि अपने मम्मी-पापा से बात करती है और उनको रियलाइज़ करवाती है कि दीदी के लिए भी उनको एक लड़के की ज़रूरत है, जिससे उनकी भी शादी हो सके। दोस्तों, बड़ी मशक्कत करने के बाद एक लड़के के साथ उसकी बड़ी बहन स्नेहा का भी शादी तय हो जाता है और शादी हो जाती है। स्नेहा अपने ससुराल जाती है और 15 दिन के बाद उसकी छोटी बहन जो निधि होती है, वो अपनी दीदी से मिलने उनके ससुराल जाती है। दोस्तों, जब अपनी दीदी से मिलने ससुराल जाती है, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब वो अपने दीदी के कमरे में जाती है, तो उसको उस कमरे से अजीब आवाज़ें आती सुनाई देती हैं और कुछ अलग तरीके की बातें सुनाई देती है। दोस्तों, वो दरवाजे को जब खोल करके देखती है, तो वहाँ का नज़ारा देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, दरअसल उस रूम के अंदर ऐसा उसने क्या देख लिया, जिस वजह से उसके होश उड़ जाते हैं और उसको बड़ा ही रोना आ जाता है और रोती हुई वो वापस आने वाली होती है कि उसका जो जीजा होता है, उसकी ज़िंदगी और उसके बहन की, दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक और बहुत ही रो देने वाली कहानी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, तो आपको रोना आ जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे ऐसी कहानियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। दोस्तों, मैं कहानी को शुरू करता हूँ और आप वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है। मुरादाबाद में एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक बहन और एक उसकी बड़ी बहन 2 होते हैं और उसके माता-पिता होते हैं। दोस्तों, बड़ी बहन दोनों आँखों से अंधी होती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, वो जन्मजात अंधी होती है,
जिसकी वजह से उसे घर का सारा काम आता था और घर के सारे जो सामान होते हैं वो कहाँ पे रखे हैं और उन्हें कहाँ पर रखना है, वो सब कुछ उसे पता होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को छू करके और उन्हें महसूस करके अपना सारा काम कर लिया करती थी। दोस्तों, उसकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम निधि होता है, निधि मानो अपने घर में ही स्वर्ग की ज़िंदगी जी रही होती है। दोस्तों, उसे किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था, बस बना-बनाया खाना मिलता था, उसके कपड़े उसकी बहन धो दिया करती थी, घर का सारा काम उसकी बड़ी बहन जो अंधी थी, जिसका नाम स्नेहा होता है, वो सब कुछ कर दिया करती थी, जिस वजह से निधि बिल्कुल खुशी-खुशी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, फिर क्या धीरे-धीरे उसकी जो बड़ी बहन होती है, वो जवान होने लगती है और वो अपनी जवानी की दहलीज पर पहुँच जाती है। दोस्तों, उसकी बड़ी बहन की जो उम्र होती है, वो लगभग 24 साल के आस-पास हो जाती है, जिस वजह से वो बेहद ही खूबसूरती और बेहद ही जवानी के अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है। दोस्तों, वो भले ही आँख से अंधी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी, ऊपर वाले ने उसे इतनी फुर्सत से बनाया था कि जो कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। दोस्तों, वो अपनी इस जवानी और अपनी खूबसूरती से हर किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, लेकिन हर कोई उससे निगाहें यूँ चुरा लिया करता था कि मानो अगर उसके साथ उसे इश्क हो गया तो वो बहुत बड़ा पाप कर देगा। क्योंकि वो दोनों आँख से अंधी थी और कोई नहीं चाहता था कि इस अंधी के साथ वो शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताए। दोस्तों, फिर धीरे-धीरे उसकी जो छोटी बहन थी निधि, वो भी जवान हो जाती है और वो भी लगभग 20 साल की उम्र में पहुँच जाती है। दोस्तों, निधि भी बड़ी ही खूबसूरत थी और वो भी अपनी जवानी की दहलीज पर होने की वजह से खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, उनके माता-पिता को चिंता होने लगती है कि बड़ी बहन तो अंधी है, लेकिन ये जो छोटी बेटी है निधि, इसकी शादी कहीं न कहीं अच्छे घर में ज़रूर करना है। दोस्तों, वो उसके लिए रिश्ता ढूँढना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ देख कर के उसकी बड़ी बहन स्नेहा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये सोच रही थी कि पहले मेरी शादी होगी, फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन की शादी होगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी शादी नहीं करना है, पहले छोटी बहन की शादी होगी, क्योंकि ये दोनों आँख से अंधी है, तो इसकी शादी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, उसे बुरा लगता है और वो उसी दिन से उदास रहने लगती है और किसी काम में उसका ना तो ठीक से मन लगता था और ना ही वो पहले जैसी अपनी खुशमिजाज ज़िंदगी जिया करती। दोस्तों, जब से उसे पता चल गया था कि उसकी शादी अभी नहीं करना है, वो बिल्कुल उदास और अकेलापन महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों, धीरे-धीरे 2 से 3 महीने का समय बीतता है। उसकी छोटी बहन निधि के लिए उसके माता-पिता एक लड़के की तलाश करते हैं और उस लड़के से बातचीत होती है और लड़का निधि को आकर के देखता है और निधि को पसंद कर लेता है। दोस्तों, फिर दोनों फ़ोन में बातें करने लगते हैं, उनकी शादी तय हो जाती है और ये सब कुछ देख कर के उसकी जो बड़ी बहन स्नेहा थी, वो और भी ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है। दोस्तों, उसके अकेलेपन और उदास होने का कारण जब निधि को पता चलता है कि उसको शादी की बात को लेकर के उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई है और वो चाह रही है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके माता-पिता उसकी बड़ी बहन की शादी ना करके उसकी शादी कर रहे हैं, तो वो अपने माता-पिता से अपने बड़ी बहन के शादी की बात करती है। दोस्तों, उसके माता-पिता ये कह कर के उसकी शादी को टाल देते हैं कि ये तो दोनों आँख से अंधी है, भला इससे कौन शादी करेगा? दोस्तों, जो निधि होती है, वो कहती है कि आप ढूँढो तो सही पिताजी, लड़कों की कमी नहीं है, कोई तो मिल जाएगा जो दीदी को इज़्ज़त और प्यार देगा और उन्हें अपनी सर आँखों पर बिठा कर के रखेगा। क्योंकि दीदी को भी एक पति की ज़रूरत है, एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दोस्तों, उसके पापा अपनी छोटी बेटी निधि को डाँटने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये क्या ऊट-पटांग बातें कर रही है? जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो भला
उसे शादी कौन करेगा? अगर अच्छा लड़का नहीं मिला तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों फिर क्या, निधि अपने पापा को समझाने लगती है कि पापा देखो, जैसे आप मम्मी से प्यार करते हो और मैं दीदी से प्यार करती हूँ और मैं अपने होने वाले पति को प्यार करती हूँ, वैसे ही दीदी को भी एक हमसफ़र की ज़रूरत है, जिससे दीदी अपने दिल की बातें कर सकें, अपना सब कुछ खुल करके उनसे बता सकें, क्योंकि बहुत कुछ होने के बाद भी आप उनके पिता हो, जिस वजह से दीदी अपनी सारी बातें तो आपसे शेयर नहीं कर सकती। आखिर उनकी भी ज़िंदगी है और उन्हें भी एक हमसफ़र की ज़रूरत है। दोस्तों उसके जो पिता होते हैं, जब लाख समझाती है उनकी छोटी बेटी, तो वो भी उसकी शादी के लिए चिंता ज़ाहिर करते हैं और लड़के की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों जो निधि होती है, जब अपने पति होने वाले पति से बात करती थी, तो वो उन्हें भी कहती थी कि देखो, मेरे दीदी के लिए भी एक लड़के की ज़रूरत है। आपके दोस्त यार, रिश्तेदार कहीं पर भी अगर कोई लड़का हो जो मेरी दीदी से शादी करना चाहता हो, तो वो उनसे आप बात करो, क्योंकि दीदी की भी शादी करनी है। दोस्तों वो जो लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है, राकेश अपनी मंगेतर से बात करता था, तो मंगेतर के कहे अनुसार वो कहता है कि ठीक है, मैं लड़के की तलाश करूँगा, अगर कहीं पर भी कोई लड़का मिलता है तो ज़रूर बताऊँगा, जिससे तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो सके। दोस्तों फिर क्या, वो जो होता है वो फ़ोन रख देता है और उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन मिल कर के काम-धाम करने लगते हैं। दोस्तों जब स्नेहा को ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन उसकी शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और लड़के की तलाश कर रही है, और चारों तरफ रिश्तेदारियों में और उसके रिलेटिव में हर जगह ये बात दे दी गई है कि कोई लड़के की तलाश करो, उसकी बहन की शादी करनी है, बड़ी बहन यानी स्नेहा की। तो वो बहुत खुश हो जाती है और अब पहले जैसी ज़िंदगी जीने लगती है, यूँ कह लो पहले से ज़्यादा खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों फिर क्या, धीरे-धीरे वो दिन भी आ जाता है, जब उसका मंगेतर फ़ोन करके बताता है कि निधि, एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसका घर का बिज़नेस है और वो लड़का तुम्हारी बड़ी बहन स्नेहा से शादी करना चाहता है। मैंने उसे फ़ोटो दिखाया है और वो फ़ोटो देख कर के लड़की को पास कर दिया है, बस एक बार मिलने की ज़रूरत है। दोस्तों फिर क्या, स्नेहा और उसकी छोटी बहन निधि दोनों मम्मी-पापा से बात करते हैं और कहते हैं कि मम्मी-पापा, मैं दीदी को दिखाने के लिए जा रही हूँ और एक लड़का दीदी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। दोस्तों उसके माता-पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन लड़के के बारे में पूरी जानकारी ले लेना, आधी-अधूरी जानकारी मत रखना। कितना खेत है, लड़का क्या करता है या लड़का किस कास्ट का है और लड़का करता क्या है, उसकी सारी जानकारी ज़रूर रख लेना। दोस्तों निधि और उसकी बड़ी बहन स्नेहा दोनों घर से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसका जो मंगेतर राकेश था, उसने समय दे दिया था। दोस्तों वो भी आ जाता है और इधर से ये दोनों पहुँच जाते हैं और उधर से जो लड़का था वो भी आ जाता है, और लड़का जब स्नेहा को देखता है तो उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी को देख करके वो अंदर ही अंदर ललचाने लगता है और सोचने लगता है कि बस कितनी जल्दी हो सके हमारी इससे साथ शादी हो जाए। दोस्तों वो खुल करके नहीं कहता, लेकिन जैसे ही इन दोनों बहनों को वो लोग विदा करते हैं और वो अपने दोस्त राकेश से कहता है, यार कितनी खूबसूरत है इसकी बड़ी बहन, जो दोनों आँख से अंधी होते हुए भी अपनी खूबसूरती का कितना ख़्याल रखती है और भगवान ने इसे कितनी खूबसूरती से और कितनी फुर्सत से बनाया है, शायद ही ऐसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। बहुत ही जल्दी इससे मुझे शादी करनी है, तू जल्दी से बात कर और तेरी शादी से पहले ही मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों राकेश कहता है, यार सब्र रख, तेरी शादी हो जाएगी, जब तेरे लिए ही देखा है तो भला दूसरा कौन इसे ले जाएगा, मैं तेरे ही साथ इसकी शादी ज़रूर करवाऊँगा। दोस्तों फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह, दोनों की शादी तय हो जाती है और निधि से पहले ही इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों दोनों की शादी होती है और जो स्नेहा के माता-पिता होते हैं, वो अपनी बड़ी बेटी
इस नेहा को बहुत कुछ समझाते हैं कि बेटा ससुराल में कैसे रहना है, ज़्यादा बात नहीं करना है और सबकी वहाँ पे सम्मान करना है और हर एक काम को तुम्हें बड़े अच्छे ढंग से करना है ताकि ये तुम्हारी जो शादी है वो अच्छे से बीत जाए और अच्छे से पूरी ज़िंदगी पार हो जाए। दोस्तों, इस नेहा रोती हुई अपने माता-पिता के चरण स्पर्श करती है और अपनी बहन निधि के गले मिलती है और अपने पति के गाड़ी में बैठ करके अपनी ससुराल रवाना हो जाती है। दोस्तों, ससुराल में आती है और ससुराल में आने के बाद वो 2-3 हफ्ते बिताती है और जैसे ही 2 हफ्ता बीतता है, उसकी जो छोटी बहन निधि थी, वो उससे फ़ोन पे बात करती है, तो उसे बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता था कि उसकी जो बड़ी बहन स्नेहा है, वो वहाँ पर खुश नहीं है और ज़रूर उसे कोई दिक्कत है, जिस वजह से वो उसे मिलने की ठान लेती है और उसकी जो बड़ी बहन थी स्नेहा, वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल चली जाती है। दोस्तों, ससुराल में जाते ही जो उसकी सास थी वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटा पानी वानी पी लो और पानी वानी उसे बरामदे के अंदर पिलाती है और कहती है कि तेरी बहन ठीक है, तू आराम से पानी वानी पी करके चली जाओ। लेकिन वो कहती है मुझे दीदी से मिलना है, मैं ऐसे भला कैसे जा सकती हूँ, मैं दीदी से ही तो मिलने आई हूँ। लेकिन जो उसकी सास थी वो उसे अंदर नहीं जाने देती है और कहती है कि नहीं बेटा, तेरी दीदी ठीक है, तू आराम से जाओ, फिर गाड़ी-वाड़ी लेकर आना और अपनी दीदी को साथ लिवा करके चले जाना। लेकिन जो निधि होती है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी जो दीदी की सास थी, उसे धक्का दे करके अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, अंदर जैसे ही जाती है, तो देखती है बाहर एक कमरे के अंदर उसकी जो बड़ी बहन स्नेहा होती है, वो ज़मीन पर बैठी होती है और उसकी शकल सूरत को देख करके वो हैरान और परेशान हो जाती है। क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर और थकी हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाल बिखरे पड़े थे, उसकी साड़ियाँ भी ठीक से उसके कंधे और सर पर भी नहीं थी और वो अपने आप को बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रही थी। दोस्तों, उसकी इस परेशानी को देख करके निधि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपनी बड़ी बहन के पास जाकर के कहती है, "दीदी देखो मैं आ गई हूँ, तुम कैसी अपनी हालत बना के रखी हो?" तो उसकी जो दीदी होती है, कहती है, "अरे नहीं, नहीं, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो?" दोस्तों, वो भी कहती है, "मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही हो।" दोस्तों, जो स्नेहा होती है, वो कहती है, "नहीं, मैं भी ठीक हूँ, बस तेरे जीजू कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ मस्ती करते हैं, जिस वजह से मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है।" दोस्तों, वो कहती है, "ठीक है, मुझे जीजू से मिलना है, उन्हें समझाना है। भला ऐसे कोई परेशान करता है क्या? तुम्हें इतना क्यों परेशान करते हैं? अगर इतना ही परेशान करेंगे, तो मेरी दीदी तो बहुत ही जल्दी कमज़ोर हो जाएगी।" दोस्तों, फिर वो जो उसकी बड़ी बहन थी, कहती है कि, "जाओ, कमरे के अंदर तेरे जीजू हैं, उनसे भी मिल लो।" दोस्तों, वो कमरे के जैसे ही पास जाती है, तो अंदर की आवाज़ों को सुन कर के वो दंग रह जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अंदर से 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी और वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। उसमें से एक उसका जो होने वाला पति यानी कि उसका मंगेतर राकेश होता है और दूसरे उसके जीजू की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, दोनों आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो दोनों कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे कि यार देख, ये अंधी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि भला इसके साथ आखिर संबंध कौन बनाता है। इसके साथ तो कभी मैं सेक्स कर लेता हूँ, कभी तू सेक्स कर लेता है और कभी मेरे ग्राहक आकर के सेक्स कर लिया करते हैं। तू तैयार रखना, क्योंकि इसकी 15 दिन के बाद विदाई होने वाली है और 15 दिन के भीतर मोटी रकम छापने वाले हैं हम लोग। राकेश कहता है, यार चिंता क्यों करता है? 5 लोगों से बात करके रखी है और आज रात में उन पाँचों को बुलाना है और उन सब से मोटा पैसा वसूलना है। दोस्तों, जो उसका पति था यानी कि उस लड़की का जो जीजू था, वो कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल गाय के जैसी है। इसके साथ कोई भी सेक्स करने के लिए जाता है तो ये नखरे भी नहीं करती है, आराम से अपने सारे कपड़े निकाल देती है और अपने आप को हमारे ग्राहक के हवाले कर देती है। भला ग्राहक को क्या पता और उन्हें इस चीज़ से क्या मतलब कि ये अंधी है, इसे दिखाई नहीं देता। उन्हें तो बस जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है और वो खुशी-खुशी मिल जाता है बिना किसी परेशानी के।
तो ग्राहक ज़्यादा पैसे देकर जाते हैं और अगली बार आने के लिए बड़ी ही खुशी-खुशी हम लोगों को दावत दे कर के जाते हैं। कोई-कोई तो एडवांस ढेर सारे पैसे भी दे कर के गया है। दोस्तों, इन बातों को जब निधि सुनती है तो निधि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और दरवाजे को धक्का दे कर के अंदर घुस जाती है। और अंदर जैसे ही घुसती है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं जो इसकी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। और निधि चालाकी से काम लेती है, तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करती है और उन्हें सारी घटना की जानकारी देती है। दोस्तों, इतना करते ही वो उसके मोबाइल को छीन लेते हैं और उसकी मोबाइल को बंद कर देते हैं और उसे पकड़ करके उसी कमरे के अंदर नग्न करने लगते हैं। दोस्तों, जो निधि थी वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक उसका जो जीजू था उसके मुँह को बंद कर देता है और उसके मुँह को दाब लेता है और कपड़े ठूँस देता है। दोस्तों, उसका जो मंगेतर था राकेश, वो उसके सारे कपड़ों को निकालने लगता है और एक-एक करके उसके बदन से सारे कपड़े निकाल फेंकता है। दोस्तों, निधि के साथ वो दोनों दरिंदगी करने वाले होते हैं और तभी उसी बीच पुलिस आ जाती है और पुलिस का सायरन सुनते ही वो दोनों उसे छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, निधि अपने कपड़े पहनती है और बाहर आती है और अपनी बहन के गले लग करके ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि दीदी, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि आखिर क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तब वो कहती है कि दीदी, तुम बताओ, तेरे साथ एक रात में कितनी बार जीजू संबंध बनाते थे? वो कहती है कि तेरे जीजू बड़े खुशमिजाज हैं और वो रात भर में कई बार मेरे साथ सेक्स किया करते थे और मुझे क्या पता? मुझे तो पता चला कि ये पहली बार आई हूँ और इस वजह से वो ज़्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। वो और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों मेरी दीदी के साथ धंधा करवा रहे थे और ना जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने मेरी दीदी के साथ सेक्स करवाया है। दोस्तों, फिर वो अपनी दीदी को अपने साथ लेकर के अपने घर आती है और अपने मम्मी-पापा को सारी बात बताती है, तो उसके मम्मी-पापा भी रोने लगते हैं और पुलिस के हिसाब से उन दोनों के ऊपर कंप्लेन होता है। उन दोनों का पूरा परिवार 10 साल के लिए जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, इधर फिर धीरे-धीरे समय बीतता है और एक दूसरे लड़के के साथ स्नेहा की शादी हो जाती है और फिर एक अच्छा-सा लड़का ढूँढ करके निधि की भी उसके माता-पिता शादी कर देते हैं। दोस्तों, आज ये दोनों अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका दोनों का परिवार जो दरिंदगी किए थे, आज वो जेल के अंदर हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही और कहानियाँ आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।